हमें अभी कुछ नए टेस्ट करने पड़ेंगे। So you think there is some hope of? अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते। और आप लोग प्लीज इतने इम्पेशेंट मत होइए। इसका बुरा असर नायरा की हेल्थ पर पड़ सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड कोऑपरेट। हम नायरा को यहाँ से अपने घर लेकर जाएंगे। उसका ट्रीटमेंट भी वही होगा और उसका केयर भी हम खुद करेंगे। लेकिन बेटा, पापा प्लीज। नायरा का घर वही है नक्श, जहाँ उसका पति रहता है, उसके इन-लॉज हैं। क्या फर्क पड़ता है चाचू? उसे ये सब कुछ याद भी नहीं है। याद तो उसे कुछ भी नहीं है बेटा। न ससुराल, न मायका, न अच्छा, न बुरा, न हम, न तुम। ठीक है, तुम उसे घर ले जाना चाहते हो, ले जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, गोयनका हाउस उसका अपना घर है। वो जब चाहे वापस आ सकती है। थैंक यू पापा। एक बात और, तुम भी हमें ऐसा कुछ भी करने से नहीं रोकोगे जो हमारा हक है। All I'm trying to say is कि अगर हम कभी उसके इलाज के लिए कुछ कोशिश करते हैं, कोई डॉक्टर हायर करते हैं, किसी नई फैसिलिटी में लेकर जाते हैं, कोई थेरेपी सजेस्ट करते हैं, तो प्लीज मना मत करना। आप नायरा के लिए कुछ भी सजेस्ट करेंगे उसकी भलाई के लिए, तो मैं क्यों मना करूंगा? लेकिन एक इंसान की सलाह है जो मैं नहीं मानूंगा, और ना ही मैं उससे नायरा से मिलने दूंगा। आप लोग अच्छी तरह से जानते हो कौन। तुमने अपनी तरफ से बहुत कुछ करने की कोशिश की है, लेकिन हुआ तो वही ना जो तकदीर में था। कार्तिक ने भी अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश की है, उल्टा पड़ गया। नायरा की याददाश्त को ही लो। हम में से किसने सोचा था? किसी ऐसा लगता था कि उसके साथ ही होगा, मगर हुआ ना। कार्तिक, जिसने उसकी खुशी के लिए अपने सारे परिवार को धोखा दिया, आज नायरा की इस हालत का इल्जाम भी उसी पर है ना। मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि नायरा की इस हालत का जिम्मेदार कोई इंसान नहीं है, उसकी और हमारी तकदीर है। जितना नाराज तुम कार्तिक से हो, उतना ही मैं भी हूं। तुम्हारी वाइफ, तुम्हारी बहन के साथ गलत हुआ है ना। मेरी बेटी और मेरी बहू के साथ भी ठीक नहीं हुआ। मैं भी सजा देना चाहता हूं कार्तिक को, लेकिन उस गलती के लिए जो उसने की है, जिस पे उसका बस ही नहीं, उसके लिए नहीं। आपकी अपनी सोच है पापा, वो मेरी अपनी। वक्त आने दो, सब ठीक हो जाए। ये सब क्यों हटा रहा है लल्ला? लगा रहने दे। नहीं बड़ी दादी, डॉक्टर ने कहा है कि नायरा को किसी भी तरह का टेंशन या स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, और मैं नहीं चाहता कि कार्तिक की फोटो देखकर उसे वो सब याद आए। और अरे तो याद तो दिलाना ही है ना उसे। कैसी बातें कर रहे हो तुम? डॉक्टर ने भी तो कहा है। और नक्श, हमें तो कोशिश करनी है ना। कोशिश करेंगे छोटी दादी, लेकिन कुछ अच्छी यादों से। मैं नहीं चाहता कि उसे कोई शॉकिंग बात याद आ जाए जिसकी वजह से उसकी जीने की इच्छा खत्म हो जाए। डॉक्टर ने कहा है उसके लिए शौक खतरनाक हो सकता है। आप लोग प्लीज मुझे गलत मत समझिए। मैं कार्तिक से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं निकाल रहा, मैं बस अपनी बहन के लिए कोशिश कर रहा हूं। सॉरी नायरा, जो कुछ भी कर रहा हूं मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं। जो गलत मत समझना मेरी बहन।
बेटा। कौन से रूम में जाऊं? ऊपर लेफ्ट साइड कॉर्नर पे। चलो। आप लोग प्लीज अपसेट मत होइए। आई नो आप सब मेरी वजह से बहुत परेशान हैं, पर मुझे सच में कुछ याद नहीं है। देखा भाभी माँ, याद नहीं है इसे कुछ, फिर भी कितना ख्याल है सबका। ना बेटा, तेरे लिए हम में से कोई परेशान नहीं है, तू जरा भी चिंता ना कर। ये तेरा घर है, हम सब तेरे अपने हैं, ये बात हमेशा याद रखना। बस एक छोटी सी परमिशन चाहिए तुमसे। देखो, हम कोशिश करते रहेंगे कि तुम्हें कभी ना कभी कुछ तो थोड़ा सा बस याद आ जाए। हम कोशिश कर सकते हैं ना? इसमें परमिशन लेने की क्या बात है आंटी? मैं तो बल्कि रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि आप लोग प्लीज कोशिश कीजिए। मैं खुद भी तो चाहती हूँ कि मुझे सब याद आ जाए। बहुत परेशान हो गई हूँ, इस तरह ब्लैंक रह के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत इरिटेशन होती है, बहुत गुस्सा आता है, बार बार दिमाग में सवाल आते हैं और कोई जवाब ही नहीं होता। ठीक है, तुम जाओ, वो ऊपर अपने कमरे में आराम करो। हाँ? जब सब लोग यही चाहते हैं तो कर क्यों नहीं देते? कीजिए ना कुछ चमत्कार जिससे मेरे नायरा की याददाश्त वापस आ जाए। भगवान।
क्या भगवान जी, कोई तरीका नहीं है क्या कि मुझे सब याद आ जाए? मुझे कुछ भी याद नहीं है, ना रिश्ते ना बातें, मुझे कुछ याद नहीं है। क्यों किया मेरी नायरा के साथ ऐसा? क्यों किया मेरी नायरा के साथ ऐसा? क्यों किया? कार्तिक, समझ है, कुछ भी क्लियर नहीं है, ना जागी आंखों में और ना सपना में। कार्तिक बेटा, मत कहिए मुझे बेटा। कोई बेटा नहीं हूं मैं किसी, कोई रिश्ता नहीं है मेरा किसी के साथ, कोई रिश्ते के लायक ही नहीं हूं मैं। अब प्लीज चले जाइए, प्लीज चले जाइए। संभालो खुद को, नायरा को जरूरत है तुम्हारी। प्लीज मत कहिए ऐसा, नायरा के लायक ही नहीं हूं मैं। आज उसकी जो हालत हुई है ना, वो सिर्फ मेरी वजह से है। बहुत बुरा इंसान हूं मैं पापा। वो जितनी अच्छी है ना, वो उतना बुरा इंसान है। पता नहीं क्यों पापा उस बेचारी को मुझ जैसे इंसान के साथ अपना रिश्ता जोड़ना पड़ा। बहुत हर्ट किया मैंने उसे, बार बार हर्ट किया, बार बार दिल तोड़ा मैंने उसका। ना मैं उसके प्यार की काबिल हूं, ना उसकी माफी की, और मैं चाहता भी नहीं। ठीक है, मैं नहीं मांगूंगा उसे, नहीं चाहिए। मैं उसके प्यार के बिना जी लूंगा, उसकी नफरत के साथ जी लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस उसकी खुशी मिल जाए, वो उसकी याददाश्त वापस आ जाए, वो खुश। चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप। तुम्हें माफ करना ना करना ये मेरा या तुम्हारा फैसला नहीं है, नायरा का फैसला है। तुम्हें लगता है हमारे हाथ में कुछ है? हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ना तुम्हारी माफी, ना नायरा की खुशी, ना उसकी याददाश्त। सब कुछ देख के भी कुछ याद नहीं आ रहा। कोई भी बात, कोई नाम, कोई याद, कोई रिश्ता, कुछ भी। कुछ तो होगा, कोई तो तरीका होगा, कुछ तो कर सकते होंगे, है ना? वो चीज जो जिंदगी में हर कदम पर तुम्हारा साथ देती आई है, वक्त आ गया है उसे फिर से आजमाने का। क्योंकि ना उससे बेहतर कुछ है, ना उसके जैसा, ना कोई तरीका, ना ताकत। कुछ नहीं होगा इस तरह तुम्हारे अफसोस करने से, कुछ नहीं होगा तुम्हारे मुंह लटका लेने से, हार मान लेने से, हमारी बात करने से कुछ नहीं होगा। अगर होगा तो सिर्फ उसी से। क्या क्या पापा? प्यार, तुम्हारा और नायरा का प्यार। तुम्हारा प्यार ही है जो सबको इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है, स्पेशली तुम्हें और नायरा को। सिर्फ उसी में है इतनी ताकत कि तुम्हारी तकदीर को बदल दे। जिस प्यार ने हमेशा तुम्हारा साथ दिया, उसके लिए इतना तो फर्ज बनता है कि एक आखिरी बार अपनी पूरी जी जान से ताकत लगा दो। एक कोशिश करो बेटा, क्योंकि अगर तुमने कोशिश नहीं की तो जो गलती अभी तुमसे हुई है, ये उससे भी बड़ी गलती होगी। मत करना बेटा ये गलती, मत करना ये भूल। अपनी जिंदगी की पूरी ताकत लगा के सच्चे दिल से बस एक बार एक कोशिश कर बैठो। भले उसमें डर हो के नायरा नाराज हो जाएगी, तुमसे नफरत करने लगेगी, मगर जो कुछ भी होगा उसके दिल से निकलेगा, उसकी ट्रू फीलिंग्स होगी। बेटा, हम एक चाबी रख के भूल जाते हैं तो परेशान हो जाते हैं,
फोन का पासवर्ड अगर याद ना आए तो तड़पने लगते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अगर हमारे साथ ये होता है तो सोचो जरा उसके बारे में, उसे कैसा फील हो रहा होगा। किसी और के लिए मत सोचो बेटा, ना अपने लिए ना फैमिली के लिए। अगर सोचना है तो सिर्फ नायरा के लिए। निकाल लो उसे इस सिचुएशन से बाहर, इस नरक से बाहर। तुम्हारे सामने इस वक्त दो ही ऑप्शंस हैं। जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट कर लो, हार मान लो, घुटने टेक दो उसके सामने, या फिर जो मन में है उसके लिए एक बार पूरी ताकत से एक कोशिश कर जाओ। दिला दो नायरा को अपने प्यार का एहसास।